नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट से ज़्यादा कहूँगा बहुत मज़ेदार टॉपिक, इनपुट आउटपुट, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में और मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर ये टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो अपने साथ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस लेकर आएगा। बैंक के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं 5 एक साथ पूछे जाते हैं। कुछ बैंक के अलावा ज़्यादा परीक्षाओं में आता नहीं है, आपके सिलेबस में भी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। इजी मतलब जब आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद ये आपको बड़ा इजी आता जाएगा। अगर दोस्तों इस टॉपिक को मैं किसी कैटेगरी में डालूं तो ये उस तरह का टॉपिक है जहां लॉजिक असंख्य हो सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज में बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो लॉजिक पकड़ में आने लगते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, पर पकड़ में आता है, प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही दोस्तों ये भी वो है कि मैं पढ़ाऊंगा, 2 दिन पढ़ा दिया या 3 दिन पढ़ा दिया, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे लॉजिक करा दूंगा, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। परंतु वैसे लॉजिक इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे नहीं, पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। एक एक करके देखते हैं क्या। पहले तो बताओ इनपुट आउटपुट क्या होता है। सर कंप्यूटर में तो पढ़ा है सर इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये रीजनिंग में पहली बार इनपुट आउटपुट सुना है। भाई रीजनिंग में इनपुट आउटपुट सुना है तो ये कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट नहीं है, जहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऐसा तो है नहीं। रीजनिंग में इनपुट आउटपुट क्या है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है वो है मशीन इनपुट आउटपुट। कौन सा इनपुट आउटपुट? मशीन इनपुट आउटपुट, पर मशीन नहीं लगाते कुछ लोग, सिर्फ इनपुट आउटपुट बोलते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या होता है, देखें एक मशीन में, सपोज करें किसी भी तरह की मशीन है, कोई कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है या कोई मशीन है, जैसे सपोज करें कपड़ा बनाने की मशीन है दोस्तों, या चिप्स के पैकेट बनने की मशीन है। तो आप देखें स्टार्टिंग में आलू डलता है। चिप्स मशीन की बात, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा नहीं बोल रहा हूँ। मशीन में आलू डलेगा, आलू जाके मशीन में एक पोर्शन में पतले पतले स्लाइसेस कटेंगे, अगले पोर्शन में उनको हीट से वो सूखेंगे, अगले पोर्शन पे उन पे मसाले लगेंगे, अगले पोर्शन में उनकी क्वांटिटी इतनी अलग होगी, उसके बाद वो इतनी क्वांटिटी अलग अलग पैकेट में बंद होगी और आगे जाके वो पैकेट ऊपर से सील बंद हो जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है ना। हर मशीन दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक कुछ स्टेप्स फॉलो करती होगी। कंप्यूटर जैसा मशीन इनपुट आउटपुट दिख रहा है, तो कंप्यूटर की तरह अगर बात करूं दोस्तों कि मशीन में एक रॉ मटेरियल डाला गया, कुछ निर्देश डाले गए जो कि अव्यवस्थित थे, वो कुछ चरणों में कुछ उस पे नियम आधारों से दोस्तों उन पे काम हुआ और फाइनली आपको आउटपुट मिल गया। तो इनपुट से आउटपुट तक की यात्रा तक पहुंचने में जो जो बीच में स्टेप्स आए हैं उनके पीछे का लॉजिक आपको ढूंढना है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको मैं समझाना चाहूँगा कि इस टॉपिक में कितनी आसानी से आप इस टॉपिक को पार पा लेंगे। दोस्तों पहले मैंने आपसे ये क्यों कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस आएँ, क्योंकि अगर आएंगे तो 3-4 एक साथ आएंगे। कारण ये है कि हर प्रश्न से पहले इस तरह आपको निर्देश दिए जाते हैं, यानी डायरेक्शंस दिए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाला बोलेगा सर इंग्लिश में ही लाए हो, अरे ये निर्देश हैं, ये इसी तरह दिए जाते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश शब्दों की थी, उसी तरह ये भी इंग्लिश के ही शब्द होते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, ये इसी तरह होगा। उल्टा सीधा मत सोचना, क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है मैंने, डोंट वरी, ठीक है। अब ये निर्देश दिए जाएंगे और ये निर्देश दोस्तों आने वाले 4-5 क्वेश्चंस के लिए सेम रहेंगे। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट होता था ना, निर्देश देते थे और उसके आधार पे 5 क्वेश्चंस पूछते थे। तो अगर निर्देश समझ गए तो उसके बाद में क्वेश्चन का हल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों निर्देश किस तरह दिए जाएंगे, आपको देने ज़रूरी है हर क्वेश्चन से पहले। कैसे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि एक इनपुट है और वो इनपुट एक लंबा वाक्य होगा जिसमें अधिकतर, ये जो पहला टाइप है दोस्तों, ये अधिकतर यही मिलेगा आपको। 99.99% बार क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया है इसी तरह की चीजें आई हैं। 1 2 3 4 तो शब्द हैं और 1 2 3 4 संख्याएं हैं दोस्तों। ये स्टेप 1 से ये इनपुट से स्टेप 1 आया, स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 आया और बोले उपयुक्त चरणों का पालन
किए नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों ये जो लास्ट स्टेप होगा, कभी स्टेप 6 लास्ट होगा, कभी स्टेप 7 लास्ट होगा, कभी स्टेप 5 लास्ट होगा, जितने भी स्टेप, जो लास्ट स्टेप है उस लास्ट स्टेप को ही तो आउटपुट कहा जाएगा, अंतिम चरण ही तो आउटपुट है। दोस्तों अब ये क्या लॉजिक लग रहा है, इनपुट से आउटपुट आने की यात्रा के दौरान जो लॉजिक लग रहे हैं उन लॉजिक्स को क्रैक करना है, उन लॉजिक्स का पता लगाना है और साफ साफ दिखेगा। आप ज़रा ये सोचें कि इनपुट से स्टेप 1 में कुछ चेंज आया है या एज इट इज़ लिखा है। आप कहेंगे सर चेंज आया है। मैंने बोला क्या चेंज आया है कि सर कम कहीं पीछे था, आगे आ गया, उसके अलावा एज इट इज लग गया। स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 95 23, कम आगे जा चुका है तो 40 बच गया सर। मतलब कम को आगे ले आए, बाकी सारे तत्व, संख्याएं और शब्द बचे हुए एज इट इज लिख दिए। मैंने कहा फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंज आया है। आप कहेंगे सर कम तो पहले ही लग गया था, ये 95 कहीं पीछे था, यहां आगे आ गया, और उसके अलावा स्काई फॉरवर्ड 17 ओवर 95 23, 95 तो आ चुका है, 23 और 40 आ गया। दोस्तों अब एक बार के लिए रुक जाओ। देखो कुछ शब्द हैं और कुछ संख्याएं हैं। पहले स्टेप में एक शब्द आगे आया और दूसरे स्टेप में शब्द के बाद एक संख्या आगे आई। शब्दों में कम आगे आया, COME आगे आया। इस COME में ऐसा क्या खास है, इस COME में ऐसा क्या खास है कि इसको पहले आगे लाया गया, बाकियों को नहीं। ये ओवर आगे क्यों नहीं आया, कम ही आगे क्यों आया, इसका कारण क्या है? तो ये कारण मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। एक बार एग्जाम्पल करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन इस निर्देश पे कराऊंगा ना, उसके बाद आपके लिए एकदम घर की मूली दाल बराबर हो जाएगा। घर की मूली नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। सुनते जाओ। कम आगे क्यों आया? मैंने देखा यार ये तो स्काई है, ये फॉरवर्ड है, ये ओवर है, ये कम है। शायद कम इसलिए आगे आया है क्योंकि कम C से स्टार्ट होता है, यानी जितने भी शब्द हैं S, स्काई, फॉरवर्ड, ओवर और कम में से C से स्टार्ट होने वाला कम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, इसलिए कम आगे आया। मतलब स्टेप 1 में सबसे पहले आगे क्या लाया आप? पहला शब्द, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से पहला शब्द। स्टेप 2 में दोस्तों 95 आगे आया। 95 के आगे आने का कारण क्या है? 17, 95, 23, 40 में से 95 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 95 आगे आया दूसरे स्टेप में। हमने कहा ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे और तीसरे स्टेप में क्या है? 95 कम और 95 तो जम गए हैं ना। फिर फॉरवर्ड पीछे से आगे आ गया। फॉरवर्ड में ऐसा क्या खास है? तो आप कहेंगे सर आपने कम तो यूज कर लिया, अब जो बचे हुए शब्द हैं स्काई, फॉरवर्ड और ओवर में से F से स्टार्ट होने वाला फॉरवर्ड स्काई, फॉरवर्ड और ओवर में डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहला शब्द है। मैंने कहा ठीक है, कम 95 फॉरवर्ड जम गया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ? सर 40 पीछे से आगे आ गया। 40 क्यों आ गया? क्योंकि सर बचे हुई संख्याओं में 40 सबसे बड़ी संख्या है। मतलब क्या हुआ? स्टेप 1 में एक शब्द आगे आया, फिर संख्या आगे आई, फिर शब्द आगे आया, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या। सबसे डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आने वाला शब्द आगे आया, फिर सबसे बड़ी संख्या आई, फिर जो बच गए शब्द उनमें सबसे पहले आने वाला शब्द आया, फिर बची हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आई। ऐसे करके चलता गया। 2 या 3 या 4 स्टेप जब आपने देख लिए, फिर आप फाइनल स्टेप पे आओ। देखो शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या। C के बाद में F आता है, F के बाद में O आता है, O के बाद में S आता है इन 8 में। और 95 से छोटा, 40 से छोटा, 23 से छोटा, 17। दोस्तों इस तरह से आपको अपने लॉजिक को डिसाइड करना है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में अंतिम शब्द और छोटी संख्या वाला लॉजिक आ जाए कि सर जो लास्ट में आने वाला वर्ड है वो पहले आ जाएगा। हो सकता है किसी लॉजिक में बड़ी संख्या पहले आ जाए, पहला शब्द बाद में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वो तो ये निर्देश आपको बताएंगे, जैसे इस निर्देश ने साफ साफ बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
अब दोस्तों ये जो लॉजिक है, अब ये निर्देश तो यूज आ गया, ये निर्देश तो यहाँ पे नक्की हो गया। इस निर्देश से आपने एक लॉजिक समझा, वो लॉजिक ये है, और उस लॉजिक के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपकी सहायता करने वाला हूं। आपको अगले 5 क्वेश्चंस में पेन नहीं चलाना है, आपने ये समझ लिया कि ऐसे एक लॉजिक मिलेगा। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। एक लॉजिक मिलेगा, उस लॉजिक के आधार पे दोस्तों पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये निर्देश से लॉजिक मिल गया। अब ये इसका है फॉरवर्ड बॉरवर्ड को भूल जाओ, क्वेश्चन अपने लिए अलग से चीजें लेकर आएगा, पर लॉजिक यही लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एक इनपुट है, मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85 21 46, निम्नलिखित चरणों में से स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा? दोस्तों एक बात बताओ, अपने को ये लॉजिक क्या मिला? पहला शब्द बड़ी संख्या, पहला शब्द फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, और सबसे बड़ी संख्या द ग्रेटेस्ट नंबर। ये लॉजिक मिल गया है और अपने को दोस्तों एक इनपुट दिया है। अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अपने को एक इनपुट दिया है। क्या दिया है इनपुट? सर मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85 21 46। ये इनपुट है, आपसे स्टेप 2 पूछा है, मतलब पहले स्टेप 1 निकालो और फिर स्टेप 2 निकालो। दोस्तों आप में से जो जल्दबाजी कर रहा होगा वो क्या करेगा, वो स्टेप 1 में पहला शब्द आगे लेगा। डिक्शनरी ऑर्डर में दोस्तों एम एच एफ और ए में सबसे पहले ए आएगा, तो सबसे पहले आप ले आए अगेंस्ट। क्या लिया है? अगेंस्ट, हाँ या ना? फिर सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 19 85 21 46 में 85 है, तो पहले तो ये अगेंस्ट आगे आ गया, बचे हुए एज इट इज, बचे हुए मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट तो आ ही चुका है 85 21 46। स्टेप 2 में क्या होगा कि अगेंस्ट तो लग गया पहले ही, अब बड़ी संख्या आगे आएगी, 85 आगे आएगा, 85 आगे आ गया, बची हुई चीज एज इट इज लग गई, यानी बची हुई चीजें मशीन हायर फॉर 19 85 आ चुका है 21 46। दोस्तों अगर ये इतना नॉर्मल सा तरीका आपका सॉल्व करने को रहा तो स्टेप 2 पर पहुंचने में आपको अभी 2 से 3 मिनट लग चुके हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये तो गनीमत है, प्रश्न में स्टेप 2 पूछा है, वो स्टेप 4 पूछता तो आप 4 बार ये 10-10 चीजें लिख लिख के पागल भी हो जाते और टाइम भी दुनिया भर का वेस्ट कर चुके होते। फिलहाल रुको एक बार, ये आपका आंसर है स्टेप 2। इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? अगेंस्ट 85 हायर मशीन, अगेंस्ट 85 मशीन हायर, अगेंस्ट 85 मशीन हायर, अगेंस्ट 85 मशीन हायर फॉर 19 21 46। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पर मैं जो बात कह रहा हूँ सुनना, स्टेप 2 तो आपको मिल गया और आपने टिक लगा दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो गनीमत है, क्वेश्चन में स्टेप 2 बोला है, स्टेप 4 या स्टेप 5 बोलता, ऐसे 5 बार ये इतनी से लंबी लंबी लाइन लिखकर आप 5 से 10 मिनट लगा चुके होते और कबाड़ा हो चुका होता एग्जाम का। अगली बार जब आपको ऐसे कहा जाएगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? पहले निर्देश से लॉजिक क्रैक करना है। निर्देश का लॉजिक क्रैक होने में भले 1 मिनट लग जाए, टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर इनपुट आउटपुट आया तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन लेकर आएगा, कम से कम 5 भी लेकर आ सकता है, जैसे बैंक के एग्जाम में आता है 5 का, 5 भी आ सकता है भाई, पर 3-4 तो कम से कम मान ले। 5 का हिसाब थोड़ा बाकी वैकेंसीज में बैंक के अलावा कम ही होता है। लॉजिक क्रैक करने में भले 1 मिनट लग जाए, पर उसके बाद आंसर देने में 20-20 30-30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगली बार दिख जाए। दोस्तों सपोज करो कि अगली बार मैं आपसे कहूं कि इनपुट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने को लॉजिक तो मिल गया है, पहला शब्द, वो तो निर्देश से डायरेक्शन से आपको लॉजिक मिलेगा, पहला शब्द और उसके बाद बड़ी संख्या। वो लॉजिक मिलने के बाद सपोज करो इनपुट में आपको देता 48 higher towards 97 angle
बॉय 31 24 31 24। सपोज करो दोस्तों मैं आपको ये इनपुट देता और आपसे बोलता स्टेप 2 बताओ, स्टेप 3 बताओ, स्टेप 4 बताओ, स्टेप 5 बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता तो आप कैसे करते? सुनो दोस्तों, कैसे करते आप? आपको ये लॉजिक पता है ना? इस लॉजिक के हिसाब से इस पूरे इनपुट को नंबरिंग डाल करते, उसके नंबर उसको एक क्रमांक तय करते। दोस्तों स्टेप 1 में क्या आगे आएगा सर? पहला शब्द आगे आएगा। दोस्तों हायर टी ए बी में से सबसे पहले एक ये आएगा, तो ये एक नंबर का तत्व हुआ जो स्टेटमेंट 1 में आगे आना चाहिए। फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 97 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर ए के बाद में बी आना चाहिए तो ये 3 हो जाएगा। 97 से छोटा नंबर ये 4 हो जाएगा। बॉय के बाद में एच आता है तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? है ना? अगली बार और नंबरिंग डालने का और जल्दी तरीका बताऊं। पहला स्टेप में पहला शब्द आ जाएगा, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां एक शब्द होना चाहिए। तो शब्दों को देखो, सबसे पहले ये 1 3 5 7। अरे ठीक है। अब सपोज करो मैं आपसे स्टेप 3 पूछूंगा। सपोज करो मैंने स्टेप 3 पूछा तो ये नंबर्स ही आगे आएंगे, पूरा शब्द नहीं लिखोगे। दोस्तों एक नंबर बहुत पीछे है, एक नंबर आगे आएगा, बचा हुआ 4 5 7 2 3 6 8, एक आगे आ गया, बाकी एज इट इज लग गए। फिर एक तो आ चुका है, अब ये 2 पीछे से आगे आएगा, बचे हुए 4 5 7, 2 आ चुका है, 3 6 8। ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। ऐसे करते करते स्टेप 3, 3 नंबर आगे, फिर 4 नंबर आगे, फिर 5 नंबर आगे, फिर 6 नंबर आगे। समझ रहे हो? अब ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, स्टेप 4, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो और शॉर्ट में करते जाएंगे। तरीका ये फॉलो करना है, नंबरिंग डाल डाल के आगे बढ़ना है। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ दिखाऊंगा। सपोज करो आपसे पूछा स्टेप 4 क्या होगा, तो आपने लिखा 1 2 3 4, सपोज करो, मतलब मन से लिख रहा हूं, 7 6 5 8। सपोज करो ये आपका सीक्वेंस बनता है। सपोज करो, एग्जैक्टली की बात नहीं करो, ये मत सोचना सर आप गलत कर रहे हो, मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज करो स्टेप 4 ये बनता है, तो स्टेप 4 तक तो नंबरिंग करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा? स्टेप, अब ऑप्शन है, ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, तो देखो एक नंबर का क्या है सर? एक नंबर का एंगल है, तो ऑप्शन में देखो एंगल है या नहीं है। पर ऐसे नंबरिंग करना है। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी आर्ट को बढ़ाता रहूंगा। लॉजिक ये चल रहा था ना गाइस, लॉजिक ये चल रहा था। अब जो क्वेश्चंस है उनका साइज देखो, या आप चलती क्लास में तो लिख नहीं पाओगे, और लिख भी पाओगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। पीडीएफ में से ही क्लास के बाद लिखना पड़ेगा, या चलती क्लास को बाद में आप स्टॉप पॉज कर करके देखिएगा। पर अभी लगातार फ्लो में समझते जाओ, और जब कहूं कि करो तब खुद हाथ चलाना। पर पहले 5 क्वेश्चन, यानी इस निर्देश पे आधारित 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। निर्देश से हमको लॉजिक मिला, पहला शब्द बड़ी संख्या, इसे याद रखिएगा दोस्तों। यहां भी यही लॉजिक रहेगा, पहला शब्द बड़ी संख्या, पहला शब्द और बड़ी संख्या। क्वेश्चन को देखो, बोल रहे हैं इनपुट का तीसरा स्टेप है। इनपुट नहीं दिया, तीसरा स्टेप दिया। तीसरा स्टेप क्या दिया भैया? तीसरा स्टेप दिया ब्रिंग 63 डेस्क 1129 टुगेदर फ्लाइट 30। ये तीसरा स्टेप है गाइस। अब सोचो, इनपुट होगा कुछ, उससे स्टेप 1 में 1 आगे आया होगा, स्टेप 2 में 2 आगे आया होगा, स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में कम से कम 3 तक तो जमा हुआ होगा ना, 3 तक तो जमा हुआ होगा ना। आपसे बोला कि बताओ अंतिम से पहले का स्टेप, लास्ट बट वन, अंतिम से पहले का स्टेप क्या मतलब है समझाऊंगा, पर पहले इसके नंबर्स डालो दोस्तों। पहला एक शब्द होना चाहिए, फिर तीसरा एक शब्द, फिर पांचवा एक शब्द, फिर सातवां एक शब्द। पहला शब्द कौन सा है? बी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 3 5 7 पे शब्द आ गए।
डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये, तो ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। नंबर्स डाल लिए। सबसे पहला शब्द है सबसे बड़ी संख्या पे 2, बी के बाद में डी 3, 30 4, ऐसे करते हुए नंबर्स डल गए। दोस्तों अब चौथा स्टेप क्या होगा, अब पूरे स्टेप को नहीं, सिर्फ नंबर्स को लिखोगे। आप कहोगे सर 3 तक जमा हुआ है, कहां तक जमा हुआ है, 3 तक सीक्वेंस में जमा हुआ है, तो 1 2 3। अब सर 4 आगे आएगा, ये तो जमा हुआ है, 4 आगे आएगा, 4 आगे आएगा तो फिर बचा 8 6 7 5। फिर पांचवें स्टेप में क्या होगा सर, 1 2 3 4 तो जमा हुआ है, अब 5 आगे आएगा, फिर 8 6 7। उसके अगले स्टेप में गाइस 1 2 3 4 5 तक तो जमा हुआ है, 6 आगे आएगा, 8 7। और उसके अगले स्टेप में यानी फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ था, और सेवेंथ स्टेप में क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 तक जमा हुआ है, अब 7 आगे आएगा और 8। पूरा सीक्वेंस जम गया ना। कौन से स्टेप में जमा, 7वें स्टेप में जमा। अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए लास्ट स्टेप क्या है, तो आप कहते 7th स्टेप लास्ट है, बट आपसे बोल रहे हैं लास्ट बट वन, अंतिम से पहले वाला स्टेप। दोस्तों 7 में पूरा हुआ है, तो अंतिम से पहले वाला स्टेप क्या होगा, 6 नंबर होगा। ठीक है ना। पहले 5 क्वेश्चंस तक सिर्फ सुनते जाओ, और उसके बाद में भी लॉजिक क्रैक करने के बाद आप खुद करोगे। दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर 8 तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सर 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट में हमेशा ही 7 स्टेप लगेंगे ना। 1 आगे लाओगे, 2 आगे लाओगे, 3 आगे लाओगे, 4 आगे लाओगे, 5 आगे लाओगे, फिर 6 आगे लाओगे, फिर 7 आगे लाओगे, फिर 8 अपने आप जम जाएगा। तो 7 स्टेप हमेशा नहीं होगा क्या सर? मैंने कहा नहीं, हमेशा लास्ट 7 स्टेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो अभी दोस्तों मैंने एक ये लॉजिक लिखा था, है ना, सपोज करो ये इनपुट होता, तो अंतिम स्टेप 7 होगा, इसकी गारंटी नहीं होती। कैसे, जरा सुनना। आप दूसरे स्टेप तक पहुंच गए, आपने 2 तक जमाया था, फिर आगे 4 5 3 है। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में 1 और 2 तो जमा हुआ है, ये 3 कहीं से आगे आएगा। दोस्तों 2 के बाद में 3 लग गया, ये 4 इसके पीछे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ये 5 इसके पीछे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ये 7 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। 6 और 8, 3 तो आगे ले आया, 3 तो वापस आएगा नहीं। अब आप एक चीज नोट करो कि तीसरे स्टेप में आपने 3 को लाने की मेहनत करी, पर जब आप 3 लाए तो 4 और 5 ऑटोमेटिकली पीछे लग गए। यानी कंप्लीट कहां तक हो गया सर, 5 तक कंप्लीट हो गया। तो अब चौथा स्टेप और 5वां स्टेप में 4 और 5 आगे नहीं आएंगे, वो तो ऑलरेडी जम गए हैं। यानी चौथे स्टेप में क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये 6 आगे आ जाएगा, और फिर है 7, और फिर 8। देखो आप 4 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया ना। ऐसा होगा, अभी रटवा नहीं सक रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? अभी टेंशन छोड़ो, इस तरह से करना है। लास्ट स्टेप 7 था, तो अंतिम से पहले वाला हो जाएगा 6। लिखना नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक लॉजिक वही है, पहला शब्द और बड़ी संख्या। लॉजिक ये मैंने नहीं बताया है, ये निर्देशों ने बताया है, रटना नहीं है। लॉजिक ये परमानेंट नहीं है। बोल रहे हैं स्टेप 2 इस प्रकार है, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या है, क्या कह रहे हैं सुनो। सेकंड स्टेप दिया है, कौन सा स्टेप दिया है मेरे दोस्त, सेकंड स्टेप देकर मुझे पूछते थर्ड स्टेप क्या है, मैं आगे बढ़ता। चौथा स्टेप क्या है, मैं आगे बढ़ता। 5वां स्टेप क्या है, मैं आगे बढ़ता। पर मुझसे पूछा है इनपुट बताओ, मतलब सेकंड स्टेप से स्टेप 1 बताऊं, फिर स्टेप 1 से इनपुट बताऊं, पीछे जाऊं। पहले तो रट लो, जब भी पीछे जाना पड़े आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के इनपुट आउटपुट में पीछे जाना इम्पॉसिबल है, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, उसका कारण सुनना। जैसे ये स्टेप 2 आपको दिया, क्या दिया सर, स्टेप 2 क्या दिया है भाई, स्टेप 2 आपको दिया है अर्न 72 31 46 हायर गोल 20 मोर। दोस्तों ये आपको क्या दिया है, स्टेप 2।
स्टेप 2 दिया है, सबसे पहले शब्द ये आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये। ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में जी आता है। इन एच जी और एम में जी पहले आता है, तो ये 3, ये 5 और ये 7, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं स्टेप 3 क्या है, आप कहोगे सर 1 और 2 तक जमा हुआ है, 3 को आगे ले आओ। 3 को क्या ले आओ, आगे ले आओ। 3 को आगे ले आओ सर, पीछे बच गया 6, 4, 5, 8, 7। दोस्तों ये 3 यहां था इसलिए आगे आया, या ये 3 लास्ट में होता तो भी ये आगे आएगा? सर ये 3 कहीं भी होता, इस अगर 2 तक जमा हुआ है तो अब 3 आगे आएगा, चाहे थोड़ा सा पीछे हो या बहुत पीछे हो या बीच में कहीं हो, वो आगे आएगा, ये फिक्स है। मतलब ये 3 कहीं भी था आगे आएगा, क्योंकि 2 तक जमा हुआ है, 2 तक जमा हुआ है तो अब 3 के आने की बारी है। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई स्टेप 3 में तुम 3 को आगे ले आए, कहीं भी होता आगे आ जाता। वैसे ही स्टेप 2 में ये 2 कहीं पीछे से आगे आया होगा तो ये 8 के 8 तत्व इनपुट से लेकर लास्ट स्टेप तक रहने वाले हैं। परंतु स्टेप 2 में ये 2 नंबर कहीं पीछे से आगे आया होगा। कहां पीछे से? वो यहां होता तो भी वो स्टेप 2 में आगे आता, वो यहां होता तो भी वो स्टेप 2 में आगे आता, वो बहुत लास्ट में होता तो भी वो पीछे से एक के बाद में लग जाता। कहां से आने का कोई नियम है? नहीं, एक के बाद लगेगा ये नियम है, कहीं भी हो। तो मैं कैसे बताऊं, सिर्फ सेकंड स्टेप देख के मैं भूतकाल में कैसे जाऊं कि पहले ये कहां था कि आगे आया? नहीं पता। इसलिए जब भी पीछे जाने का क्वेश्चन आ जाए, पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। पीछे नहीं जा सकते का मतलब, जैसा मैं कह रहा हूं ना कि भाई इसके 5 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन 5 में से एक क्वेश्चन दोस्तों हमेशा यही मिलेगा आपको। अगर 5 क्वेश्चन आए, भगवान करे 5 आए एग्जाम में, एक क्वेश्चन हमेशा यही मिलेगा, स्टेप 2 है इनपुट बताओ, स्टेप 4 है इनपुट बताओ। मैं कह रहा हूं स्टेप 2 देके मैं स्टेप 1 भी नहीं बता पाऊंगा, मतलब जस्ट पीछे नहीं जा सकता, तो इनपुट तक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे स्टेप 4 देके स्टेप 3 पूछ लें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 3 देके 2 पूछ लें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 2 देके 1 पूछ लें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 4 देके इनपुट पूछ लें, मैं कह रहा हूं 3, 2, 1 इनपुट कुछ भी नहीं, जस्ट पीछे भी नहीं जा सकते और बहुत पीछे भी नहीं जा सकते। तो पीछे जाने को कहेंगे, आपका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आगे जाते वक्त तो 3 आगे आएगा। वैसे ये 2 भी कहीं से आगे आया होगा। कहां से आगे आया? यहां पे लिख दूं इसे, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, कहां लिखूं 2 को इससे पहले वाले स्टेप में? पता ही नहीं, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर गाइस? बाकी अगला क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे तब मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी सिर्फ देखते जाओ। फिर से इनपुट दिया, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी स्टेप नंबर 4। चौथा स्टेप इनमें से कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं भाई। इनपुट क्या दिया है? इनपुट मुझको दिया बॉक्स एट 20, 53, 62, गिफ्ट नाउ 32। गाइस सुनो, स्टेप 4 कह रहे हैं इनपुट है, पहले नंबर डालो। नंबर अपना कंसेप्ट क्या लॉजिक चल रहा है, पहला शब्द और सबसे बड़ी संख्या। आपको तो पेपर, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो पेपर में लिखा हुआ होगा निर्देश ऊपर, ये कोई याद रखने की बात नहीं है, याद ही रहेगा वो तो। और अगर ऑनलाइन एग्जाम जब होता है तो हर क्वेश्चन के साथ में वो निर्देश लिखे हुए आएंगे। मैं बार बार, मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं पूरा बोर्ड भर नहीं सकता हूं, समझ रहे हो? अच्छा दोस्तों, ये इनपुट आपको मिला, मैंने लिख दिया है। आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, आप सीधे यहाँ नंबर डालेंगे, ठीक है? ये अपने लिख दिया, नंबर डालो। पहला शब्द ये 1, ये 3, ये 5, ये 7। दूसरे नंबर पे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 62, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। आपसे बोल रहे हैं स्टेप नंबर 4 बताओ। दोस्तों अब जल्दी करना है। देखो स्टेप 1 में क्या होगा, 1 आगे आएगा, पीछे क्या लगा हुआ है, 3, 8, 4, 2, 5, 7, 6। स्टेप 2 में क्या होगा, 1 तो है, 2 भी आगे आएगा, 2 भी आगे आएगा। जब 2 आगे आ गया तो ये 3 लगा हुआ है,
8 4 2 5 7 6। दोस्तों स्टेप 2 में आप 2 आगे लाए, पर 2 आगे लाने के बाद बन कितने गए सर? 3 बन गए। तो स्टेप 3 में अब 3 आगे मत लाना, 3 तो ऑलरेडी जहां होना चाहिए वहां मिल चुका है। तो अब स्टेप 3 में 1 2 3 4 आगे आएगा, 4 के बाद में 8 2 5 7 6, और स्टेप नंबर 4 में 1 2 3 4 5 आगे आएगा, 5 आगे आएगा तो 8, ये 2 तो आ चुका है ना भाई, 2 तो आ चुका है, ठीक है 2 तो आ चुका है। 8 5 7 6, 5 भी आ चुका है अब, ठीक है 8 5 आगे आ चुका है, 7 6। ये स्टेप 4 है, इनकी जगह इनके तत्व रख दो। एक नंबर पे क्या है? एक नंबर पे है दोस्तों 8, सब में 8 है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो होगा नहीं, क्योंकि डिटरमाइन तो कर सकते हो। अच्छा दूसरे नंबर 2 3 4 5, 2 पे क्या है दोस्तों? 2 पे है 62, 3 पे है बॉक्स, 62 बॉक्स भी तीनों में है, ठीक है। फिर 4 और 5, 4 और 5 पे क्या है? 4 पे है 53 और 5 पे है गिफ्ट, 53 गिफ्ट, 53 गिफ्ट, 53 गिफ्ट, 53 गिफ्ट, ओके। फिर 8 7 6, 8 पे क्या है? 20, 20 7 पे क्या है? 9, 20 9 32, 20 9 32 नहीं है, 20 9 32 यहाँ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं एक एक चीज समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, पर जब आप खुद प्रैक्टिस करने के बाद करोगे 30 सेकंड से ज्यादा एक्चुअली नहीं लगते हैं। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, फटाफट से लिख लो। अच्छा इसको लिखना नहीं है ना दोस्तों। अब ये पहले निर्देश पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। पहले निर्देश पर ये अंतिम प्रश्न मेरी ओर से आपके सामने फेंक रहा हूं, मैं कराऊंगा और उसके बाद से आप करने लगेंगे। इनपुट दिया है ठक 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 ठक, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा स्टेप अंतिम होगा? इनपुट क्या दिया भाई को? ऑन एट 33 27 42 स्काई मैट 51। नंबर डालना है क्योंकि आपसे पूछा है अंतिम स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा नंबर डालो। सब क्या कंसेप्ट चल रहा है? पहला शब्द और बड़ी संख्या। दोस्तों पहला शब्द क्या है जरा बताओ? पहला शब्द ये तो ये 1, और बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ये 2। अब अक्षरों पे आओ। 1 3 5 7, 1, ए के बाद में ओ एस और एम में पहले क्या आता है? एम, तो ये 2 ये 3 ये 5 ये 7, सबसे बड़ी संख्या ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8, ठीक है ना दोस्तों। अब स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? सर 1 आगे आएगा, 1 आगे आ गया, बचा हुआ 5 6 8 4 7 3 2। अगले स्टेप में क्या होगा? 2 आगे आएगा, बचा हुआ 5 6 8 4 7 3 2 तो आ चुका है। तीसरे स्टेप में क्या होगा? 1 2 3 आगे आएगा, फिर बचा हुआ 5 6 8 4 7 3 तो आ चुका है। चौथे स्टेप में क्या होगा? 1 2 3 4 आगे आएगा, फिर ये 5 6 8 4 तो आ चुका है 7। दोस्तों अब आप गौर से देखो, चौथे स्टेप पे कहाँ तक जम गया? 5 तक। मैं कह रहा हूँ 5 तक क्यों, 6 तक जम गया ना। 5 और 6 दोनों लग गए, 4 आती, 4 5 6 बन गया, तो 6 तक बन गया। दोस्तों पांचवें स्टेप में 1 2 3 4 5 6 को नहीं छेड़ोगे, 7 आगे आएगा और 8। पूरा कंफर्म कौन से स्टेप में हो गया? पांचवें स्टेप में हो गया। तो पांचवा स्टेप अंतिम स्टेप है। पूरा एक एक तत्व लिखना नहीं है। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों अभी तक जो 5 क्वेश्चन थे उनके निर्देश, जो एक ही निर्देश था, वो निर्देश ने आपको बताया था कि पहला शब्द और बड़ी संख्या, पहला शब्द और बड़ी संख्या आपका लॉजिक है। दोस्तों अब जो निर्देश आएगा, अभी तक कुछ लिखना नहीं था इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ाऊं। ये निर्देश हर प्रश्न के साथ आएंगे। निर्देश बदल गए हैं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। हम बार बार नहीं स्क्रीन पर ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें लिखने के लिए स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। दोस्तों अब ये इनपुट है और ये फाइनल आउटपुट है। स्टेप 6 इस इनपुट का अंतिम स्टेप है, मतलब आउटपुट है। दोस्तों ये इनपुट से स्टेप 6 तक की यात्रा के पीछे का लॉजिक फटाफट से पता लगाओ। 30 सेकेंड से ज्यादा लग जाए तो धिक्कार है इस मानव के जीवन पर। दोस्तों फटाफट से लॉजिक देखो।
हाँ जी। नाउ 41 28 फॉर जॉइन 37 गो 61। 61 आगे आ गया स्टेप 1 में दोस्तों, 61 आगे आ गया। स्टेप 1 में क्या हुआ, 61 आगे आ गया। तो 61 आगे आने के कारण को एक्सप्लेन करो कि 61 में ऐसा क्या खास है। आप कहोगे सर इनपुट में सबसे बड़ी संख्या 61 है, सबसे बड़ी संख्या। पिछली बार पहला अक्षर फिर बड़ी संख्या थी, इस बार बड़ी संख्या बोल रहा है। अच्छा, फिर बाकी सब तो सेम है, 9 41 28 सब कुछ सेम है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हुआ सर, 61 तो था, ये फॉर कहीं पीछे था, नाउ नहीं आया, फॉर कहीं पीछे था सर, ये यहां से फॉर आगे आ गया। दोस्तों इस फॉर में FOR में ऐसा क्या खास है कि सर N F J और G में F सबसे पहले आता है, यानी पहला शब्द। फिर स्टेप 3 में 61 और 4 के बाद 41 आगे आ गया, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बची हुई संख्याओं में 41 ही है। लास्ट स्टेप पे आए, क्या ये लॉजिक निरंतर चल रहा है, बड़ी संख्या पहला शब्द, बड़ी संख्या F के बाद G, 41 से छोटा 37, J 28 9, बिल्कुल सही है सर, ऐसा करके पूरा जम गया है। वेरी नाइस। तो अब ये लॉजिक पता चल गया, बड़ी संख्या पहला शब्द। पिछली बार पहला शब्द बड़ी संख्या था, इस बार बड़ी संख्या पहला शब्द है। कभी छोटी संख्या अंतिम शब्द, छोटी संख्या पहला शब्द छोटी संख्या बड़ी संख्या पहला शब्द, बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं। निर्देशों से साफ साफ पता चलने लग जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनपुट ये है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप अंतिम से पहले वाला, लास्ट बट वन, यानी अंतिम से पहला। दोस्तों अंतिम से पहला मतलब 5 स्टेप में पूरा होता है तो 4 आंसर, 4 में पूरा होता है तो 3 आंसर, 6 में पूरा होता है तो 5 आंसर, वगैरह वगैरह आप जानते हैं। अभी इस इनपुट को दोस्तों अपने शब्दों में यहां लिखो। इनपुट आपको क्या दिया है सर, इनपुट दिया है व्हेन यू बाइस स्पेशल 31 16 47 टाउन, यहां तक है ना। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन जहां लिखा हुआ है इसको गंदा नहीं करना चाहता मैं इसके ऊपर लिख के, ताकि आप इसको रिवाइज कर पाए PDF में से। नहीं तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर पेपर सामने होता है तो यही नंबर डालो, 2 5 3 1 जो भी डालना है, क्योंकि वो पेपर किसी का गिफ्ट तो है नहीं, आपको आगे किसी को पकड़ाना तो है नहीं प्यार की निशानी के रूप में, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं ताकि ये गंदा ना करूं, ठीक है। दोस्तों अब सुनो, अब नंबर डालना है, लॉजिक है बड़ी संख्या। तो दोस्तों बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 47 है, तो ये 1, और पहला शब्द WUST में से S पहला है, WY और S के बाद में T आता है, तो ये 2। दोस्तों ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। 1 पे 47 सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी ये 3, ये 5 और ये 7। बिल्कुल सटीक है दोस्तों, अब मेहनत करनी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, क्या अब आप ये सोच सकते हैं कि सर स्टेप 1 में 1 आगे आएगा, 6 पीछे लगा हुआ है, स्टेप 2 में 2 आगे आएगा, स्टेप 3 में 3 आगे आएगा, स्टेप 4 में 4 आगे आएगा, स्टेप 5 में सर 5 आगे आएगा, और जब 5 आगे आएगा सर तो 6 इसके पीछे जयराम जी करते हुए अपने आप आ जाएगा। भाई जब 1 आगे आया पीछे 6 है, 2 आगे आया पीछे 6 है, 3 आगे आया पीछे 6 है, 4 आगे आया पीछे 6 है, 5 आगे आया पीछे 6 है, तो 6 वापस 5 के बाद आना ही था। तो अगले स्टेप में आप 6 आगे नहीं लाओगे, क्योंकि 5 के बाद तो 6 लग ही चुका है। शॉर्ट में कर रहे हो, अब आप पूरी लाइन नहीं लिख रहे पिछले क्वेश्चन जैसे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़वाता जाऊंगा। समझ में आया भाई? लिख के बताता हूं। स्टेप 1 में क्या होगा सर, वो 1 नंबर आगे आएगा, फिर सर ये 6 8 5 2 3 7 4, 1 तो आ चुका है। स्टेप 2 में क्या होगा सर, 1 2, फिर ये 6 8 5 3 7 4। स्टेप 3 में क्या होगा सर, 1 2 3, फिर 6 8 5 7 4। स्टेप 4 में क्या होगा सर, 1 2 3 4 6 8 5 7। अब स्टेप 5 में क्या होगा दोस्तों, स्टेप 5 में क्या होगा, आप कहेंगे सर 4 तक जमा हुआ है, 5 आगे आएगा, 5 आगे आया, 4 के बाद में 5 लगा, पीछे है 6 8 और 7,
6, 8 और 7। मैं कह रहा हूँ स्टेप 5 में जम कहाँ तक गया है सर? 6 तक जम गया है। तो अब स्टेप 6 में 6 आगे नहीं आएगा, 7 आगे आएगा। स्टेप 6 में होगा 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8। दोस्तों छठे स्टेप में पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पूरा अरेंजमेंट पूरा हो चुका है, यानी 6 स्टेप अंतिम स्टेप है। आपसे पूछ रहे हैं अंतिम से पहले वाला स्टेप, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ आ रही है? इसको शॉर्ट में करने को बोल रहा था कि देखो सबसे आगे 6 लिखा है, मतलब 1 लाओगे पीछे 6 है, 2 लाओगे, 3 लाओगे, 4 लाओगे, 5 स्टेप तक, स्टेप 5 तक 5 आगे आएगा, पर 6 लग गया तो स्टेप 5 में 6 तक जम गया। फिर 6 तक जमने के बाद 7 आगे आएगा 8 से पहले, और 7 8 जम जाएगा, स्टेप 6 में कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं पहली बार नंबर डालने के बाद जस्ट उसके बाद में ये बता सकता हूं, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो। आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो आप बता सकते हैं। भेजे में घुस गया है, ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? कुछ लिखना चाहते हो शॉर्ट में? वैसे मुझे लगता है इसको क्या ही लिखोगे, फिर भी अगर आपकी इच्छा है दोस्तों तो लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, अब ये लॉजिक आपको याद रखना है। बड़ी संख्या पहला शब्द, अगले 5 क्वेश्चंस तक बड़ी संख्या पहला शब्द, बड़ी संख्या पहला शब्द करो। बड़ी संख्या पहला शब्द लॉजिक है, बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर एंड फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, पहला शब्द ये लॉजिक है। इनपुट दिया है स्टेप 4 कौन सा होगा, नंबरिंग डाल के स्टेप 4 तक पहुंचो और फिर नंबरिंग के हिसाब से कौन से नंबर पे क्या था तय करते हुए करेक्ट आंसर दो। फटाफट से आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो। हाँ गाइस, तो हमने इनपुट लिखा। इनपुट बोलता है गोल, टीम, आस्क, 12, 92, 85, 42। मैंने बोला नंबर डाल दें क्या? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये 1 है, फिर ये 3,
ये 5 और फिर 12 सबसे छोटी 7। दूसरे नंबर पे पहला वर्ड GTA में, GTA 42 के बाद में साउंड भी है ना, साउंड भी है, तो ये साउंड भी लिखा। हाँ दोस्तों, अब पहला वर्ड कौन सा है GTA में? ए है, ए, ये 2, ये 4, ये S पहले आता है और T बाद में आता है। दोस्तों अब ये नंबर, इनपुट के नंबर मिल गए हैं, स्टेप 4 तक लोड मत लेना। मुझे बताओ, स्टेप 1 में 1 आगे आएगा पीछे 4, फिर 2 आगे आएगा पीछे 4, फिर 3 आगे आएगा पीछे 4 लग जाएगा, 4 के बाद में 8 लगेगा। अरे हाँ या ना, 3 स्टेप हुए, चौथे स्टेप में 5 तक जमेगा और फिर आगे आएगा 8। 5 के अलावा बची हुई संख्या है 8, 7, 1 2 3 सब आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 6। दोस्तों ये आपका स्टेप 4 है। स्टेप 4 पूछ रहा है मुझे बताओ 1 2 3 4 5 तक जमा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 तक मतलब 92 आस्क 85 गोल, 92 आस्क 85 गोल, 92 आस्क 85 गोल, 92 आस्क 85 गोल। फिर 5 नंबर पे है 42, फिर 8 7 6 42 टीम 12, 42 टीम 12, 42 टीम 12 नहीं है, 42 टीम 12 नहीं है, 42 टीम 12 साउंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैच करोगे ना इनके सारे तत्व लिख के, अपनी अपनी स्पीड है, अपना अपना तरीका है। आप इनके 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है लिखो, ऑप्शन 3 मैच हो जाएगा। अरे ठीक है, भेजे में घुसा, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक इनपुट का स्टेप 3 निम्नानुसार है। दोस्तों थर्ड स्टेप दिया है, अब इस बार थर्ड स्टेप क्या दिया है, बोले 82 ब्राउन 74 शुगर, 74 शुगर के बाद हॉबी लेडी, हॉबी लेडी 32 49। दोस्तों अपना लॉजिक क्या चल रहा था, बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या है और फिर पहला शब्द है, ये लॉजिक चल रहा था, है ना। बड़ी संख्या तो ये 1, ये 3, ये 5 और ये 7, और फिर ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। यानी जो स्टेप 3 था दोस्तों, वो स्टेप 3 था 1 2 3 8 4 6 7 और 5, ये स्टेप 3 था। मैंने नंबर वापस ढंग से लिख दिए, जगह कम थी इसलिए, ठीक है। अब आप देखो 3 तक जमा हुआ है 8, 3 तक जमा हुआ है, पीछे 8 है, लास्ट वाला जस्ट पीछे है, मतलब 4 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा और फिर 7 आएगा। मतलब दोस्तों चौथे स्टेप में 4 आगे आएगा, 5वें स्टेप में 5 आगे आएगा। शॉर्ट में तो हो ही नहीं रहा ना, 8 लगा हुआ है, 8 तो केवल तब सेटल होगा जब 7 आगे आ जाए। तो आपसे जब पूछा है छठा स्टेप क्या होगा, तो छठे स्टेप में 1 2 3 4 5 6 8 और फिर 7, ये छठा स्टेप होगा। शॉर्ट में सोच पा रहे हो ना। अगर यहाँ 3 के बाद में 5 लगा होता, सपोज करो मैं बोलता चौथा आती 5 अपने आप आ जाएगा, तो कुछ स्टेप कम हो सकते, पर छठे तक तो स्टेप 6 पूछा है, तो 6 तक ही जमेगा, क्योंकि 8 किसी को शॉर्ट में निपटाना ही नहीं देगा काम। कहेगा मैं लास्ट वाला हूं, जब तक सारे लोग मेरे से आगे नहीं आ जाएंगे मेरा यहाँ होना आपको फायदा नहीं देगा। समझ रहे हैं आपके? नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 8 7 ये आपका छठा स्टेप है, आपसे छठा स्टेप ही पूछा है। अब आप कौन सा ऑप्शन है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 तक जमाओ। 82 ब्राउन 74 हॉबी, 82 ब्राउन 74 हॉबी, 82 ब्राउन 74 हॉबी करेक्ट है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड गलत होगा, क्योंकि ये आंसर तो नहीं आंसर तो आ ही रहा है ना। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 हो गया, 5 6, 5 6 पे क्या है दोस्तों, 5 पे है 49, 6 पे है लेडी, 49 लेडी आना चाहिए, 49 लेडी इन दोनों में है। फिर 8 7, 8 पे है शुगर, 7 पे है 32, शुगर 32, 32 शुगर गलत हो जाएगा, शुगर 32 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी होता जाएगा आपसे। क्लियर है या नहीं है? फटाफट से लिख लिया होगा। ये
आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है, अभी याद रखना है। क्यों याद रखना है? एग्जाम में तो एक ही बार क्वेश्चन आना है, एक ही निर्देश पर 3-4 क्वेश्चन जितने भी आने होंगे आ जाएंगे। हम जब क्लास में करते हैं, जब आप पढ़ने बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हर 5 क्वेश्चन बाद लॉजिक बदलेगा, इसलिए आपको मैं बार बार लिखने को बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। इनपुट दिया है पुनः क्रमबद्धीकरण, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? रीअरेंजमेंट, क्रमबद्धीकरण मतलब वो आउटपुट तक पहुंचना, ठीक है। पुनः क्रमबद्धीकरण पूरा करने में कितने स्टेप आवश्यक होंगे, मतलब टोटल कितने स्टेप का आउटपुट है। मैंने कहा इनपुट को ढंग से लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन गंदा नहीं करना चाहता। चेयर वुड 2142 59 59 हाइट बेंच 78। नंबर डालते हैं। लॉजिक था बड़ी संख्या पहले आएगी और पहला शब्द बाद में आएगा, पहला शब्द बाद में आएगा। दोस्तों देखो, नंबर डालो। बड़ी संख्या कौन सी है? 59 76 है ना, 78 है ना भाई। तो ये 1, ये 3, ये 5, ये 7। पहला शब्द CWHB, तो ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। गाइज अब देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। स्टेप 1 में क्या होगा? 1 आगे आएगा, पीछे 4 लगेगा। स्टेप 2 में 2 आगे आएगा, पीछे 4 लगेगा। स्टेप 3 में 1 2 3 लगेगा, पीछे 4 आएगा, 4 जमा हुआ है। अब 4 से बड़ा क्या बचा? 8, 7 5 6, 7 5 6। अब स्टेप 4 में क्या होगा गाइस? स्टेप 4 में 1 2 3 4 5 आगे आएगा, पीछे 8 लग जाएगा। स्टेप 5 में क्या होगा? ये स्टेप 4 था। स्टेप 5 में 1 2 3 4 5 6 और फिर 8। अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ। छठे स्टेप में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 6 में कंप्लीट हुआ, 6 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी करो। हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन और इस तरह का नहीं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और ये जो 2 निर्देश आज आपने कर लिए, सेकंड टाइप का निर्देश जो चल रहा था, बड़ी संख्या पहला शब्द, उसका लास्ट क्वेश्चन। और मुझे बताना क्या आलिया भट्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकती है? किसी इनपुट का 4th स्टेप है, इनपुट बताओ। 4th स्टेप दिया है, डेफिनेटली द इनपुट इनमें से कौन सा होगा? क्या होता है? 4th से इनपुट पीछे जाना ही हुआ ना, 4th से 3rd नहीं जा सकते, तो इनपुट तक तो क्या ही जाओगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपर्याप्त आंकड़े निर्धारित नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर होगा कि नहीं? वेरी नाइस। तो दोस्तों आज की क्लास में इनपुट आउटपुट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपने कंप्लीट किया है। अभी हम 1 या 2 क्लासेस और लगाएंगे जिसमें इनपुट आउटपुट को कंप्लीट कर सकें। लगातार उत्कर्ष के साथ जुड़े रहें और लगातार पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खुश रखें लोगों को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।